पश्चिम बंगाल रेल हादसे पर इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने रेल दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी पोस्ट आप देख रहे हैं। और इस घटना को लेकर के मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित जुड़ गए हैं रेल भवन से लाइव। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, मैं रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रही थी जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये घटना मानवीय भूल है। पहले तो विस्तार से जरा समझाएं कि दरअसल चूक कहाँ हुई और जिस तरीके की मानवीय भूल ये बता रहे हैं, इसे अवॉइड करने के लिए पहले भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा कवच का भी जिक्र किया जाता है। पहले भी हादसे होते हैं तो सुरक्षा कवच का जिक्र होता है, लेकिन फिर हादसे होते हैं और सवाल खड़े होते हैं कि आपके तमाम मैकेनिज्म फेल क्यों हो जाते हैं। इस केस को लेकर के क्या कुछ अपडेट रेलवे बोर्ड की तरफ से? प्रीति, देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी और परेशानी वाली बात यही है कि पिछले साल का मैं जिक्र कर रहा हूं, 2 जून की वो तारीख थी साल 2023 में, यानी कि आपको भी याद होगा बालासोर रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 296 लोगों की मौत हुई थी और वो भी जून का महीना था, ये भी जून का महीना है। न तब कुछ सबक लिया गया, न अब कुछ सबक लिया गया है। बात यह है कि हर बार इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, आनन फानन में संवेदनाएं व्यक्त कर दी जाती हैं, राहत सहायता कोष से पैसा दे दिया जाता है, उसके बाद फिर सब कुछ चीजें उन पर मिट्टी डाल दी जाती है और बाद में फिर एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है जो आज हम देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के तौर पर। अब आप एक बात समझिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1 साल पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था, किसी ने उससे कोई सबक नहीं ली और पिछली बार भी हमने देखा था कि कवच का जिक्र खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया और वो कवच आखिरकार कहां है, किस तरीके से काम कर रहा है, कितने एरिया में लगाया गया है, इन सभी की जानकारी सिर्फ हवाई रहती है और अभी पूरी तरीके से कवच इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। अब आप एक बात समझिए, ये ट्रेन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कंचनजंगा, ये जो है ये रंगापानी स्टेशन पर खड़ी हुई थी जो कि जलपाईगुड़ी से 30 किलोमीटर पहले का एरिया है और आप समझिए कि पीछे से मालगाड़ी एक आती है और इसमें टक्कर मार देती है। और अब से आधे घंटे पहले पूर्व रेल मंत्री हैं दिनेश त्रिवेदी, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैंने उनसे जानना चाहा कि साहब आखिरकार इस तरीके की दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए कवच को अभी कवच पहनाने में बहुत टाइम लगेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मानवीय संवेदनाओं, मानवीय भूल के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासनिक भूल भी है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और आप एक बात समझिए, आखिरकार क्या एकदम ट्रेन का जो सिग्नल होता है उसे लोको पायलट एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और आप देखिए, सबसे पहले जैसे दिनेश त्रिवेदी ने मुझे बताया कि 2 बार येलो कलर की लाइट ब्लिंक होती है, उसके बाद फिर रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती है, यानी कि 3 बार आपको यह बताया जाता है कि आगे खतरा है। उसके बावजूद भी अगर मालगाड़ी के लोको पायलट ने उस सिग्नल को नजरअंदाज किया तो फिर जया वर्मा जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की, वो कह रही है। इसके अलावा आप देखिए, आप सब्यसाची डे जो कि जनसंपर्क अधिकारी है पूर्वोत्तर रेलवे के, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के, वो भी फिर उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि हाँ इस तरीके की चीजें, इस तरीके की घटना हुई है। अब प्रीति सवाल यह है कि आखिरकार अभी इस पर थोड़े दिनों के बाद अब देखिए 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत सहायता कोष से दे दिए गए, 10-10 लाख रुपए का जिक्र आपने कहा कि रेल मंत्री ने उनको दे दिया है। साहब ये 10 और 2 12 लाख रुपए देके आप किसी की संवेदनाओं को उसका एक ये मुआवजे का जिक्र जब आप मोहित कर रहे हैं, ठीक है, मुआवजा किसी की जान की भरपाई नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक सवाल है ये। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि मानवीय भूल है, मैं समझना चाहती हूं क्योंकि आपकी पूर्व रेल मंत्री से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, ट्रेन की मूवमेंट की मॉनिटरिंग भी की जा रही होती है सेंट्रल एजेंसीज द्वारा। अगर कोई ट्रेन सिग्नल को क्रॉस कर रही है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता जो चालक को ये कम्युनिकेट कर सके कि आपकी रफ्तार ज्यादा है और आप सिग्नल क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपके लिए खतरा है। उसी ट्रैक पर, एक ही ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें इतनी नजदीक थीं कि भिड़ंत हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं दूसरे स्तर पर भी रही हैं। देखिए, इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है प्रीति, हमें समझना पड़ेगा कि जब कोई लोको पायलट एक सिग्नल को तोड़ देता है, क्रॉस कर देता है, तो इसकी सूचना आगे चली जाती है। और वहां पे आपने भी अक्सर देखा होगा, रेलवे से जब मैं और आप सफर करते थे बचपन में तो हम देखते थे कि अक्सर एक गुमटी के ऊपर हाइट पर एक व्यक्ति बैठा रहता था जो पहले मैनुअली सिग्नल देता था और अब वो चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं। अगर आपने उसको भी नजरअंदाज कर दिया है तो फिर कहीं ना कहीं ये मानवीय भूल है। और देखिए, दिनेश त्रिवेदी के समय में एक छोटे सेलफोन दिए गए थे जिससे कोई इमरजेंसी अगर कुछ होती है तो ड्राइवर यानी कि लोको पायलट भी आपस में बात कर सकते हैं,
इंडिकेट कर सकते हैं। और जब ये सिग्नल ओवरलुक हुआ था तो इसकी जानकारी रही होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि ड्यूरेशन और जो वो बीच का गैप है वो इतना कम है कि पलक झपकते ही कुछ लेकिन दूरी पर, और मोहित इसकी आप स्पीड बता रहे हैं नहीं कि होगी। तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर, स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर बीच में ये ट्रेन खड़ी थी कंचनजंगा, और मालगाड़ी ने सिग्नल क्रॉस किया और उसके बाद आकर के सीधे इस ट्रेन को हिट किया। डिस्टेंस रहा होगा, लेकिन जब मालगाड़ी के चालक से चूक हुई, गलती हुई, तो उसे इंश्योर करने वाला, चेक करने वाला कोई और बैठा नहीं था किसी दूसरी रिमोट एरिया में जो ट्रेन की मूवमेंट को भी मॉनिटर कर रहा होगा। यहां पर क्योंकि चालक अब है नहीं इस दुनिया में और साथ में जो उनके असिस्टेंट हैं वो, उनकी भी मौत हो चुकी है, तो ठीक है, दो लोगों पर जिम्मेदारी डालकर मानवीय भूल की बात कह करके आप इतने बड़े हादसे से पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। गलतियां हुई हैं और अगर हमारे सिस्टम में कमियां हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हम हाईटेक ट्रेन का जिक्र करते हैं, लेकिन हमारी जो सुचारू रूप से चलने वाली सामान्य ट्रेनें हैं उसमें भी अभी बहुत सुधार की जरूरत है। फिर तो ये हादसा उसी की एक तरफ हमें इशारा करता है कि पहले इनको सुधारिए, उसके बाद आधुनिक ट्रेन का जिक्र कीजिए। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। हम वंदे भारत चलाने की बात करते हैं और चलाते भी हैं, हम वंदे भारत का जिक्र भी करते हैं, लेकिन हम अपनी दूसरी ट्रेनों को भूल जाते हैं। हम आज हमने देखा कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की दुर्घटना हमारे सामने हुई, लेकिन हम बालासोर ट्रेन हादसे को भूल जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि पूर्व में कितनी बड़ी बड़ी ट्रेन हादसे हो चुके हैं। हमने देखा नीतीश कुमार के समय में किस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, और उससे पहले भी देखिए जब दिनेश त्रिवेदी थे तो साउथर्न रेलवे का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो इस तरीके की चीजें अक्सर होती है। अब आप देखिए रटा रटाया जवाब है वो आपसे थोड़ी देर में आ जाएगा। वो ये जवाब में क्या आएगा, मैं भी इतने दिन से देख रहा हूं चीजों को, आप भी देख रही हैं, वो रटा रटाया अभी जवाब ये हो जाएगा कि एक बड़ा रेल हादसा है, हमें बड़ा दुख है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है, इसकी जांच चल रही है, इसकी पूरी कमेटियां बनती है। मोहित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर उनके जो नतीजे आते हैं या जो कमेटियों की फाइंडिंग्स होती हैं उसको आगे जाकर के इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता ताकि दोबारा ऐसी घटना होने से पहले अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके, उसे भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम स्थितियों के बारे में जानकारी देने के लिए। और